केंद्र की मोदी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मोदी सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर विपक्ष समेत सभी को चौंका दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला किया है। जातिगत जनगणना चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ इसका अच्छा इस्तेमाल किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। मोदी सरकार ने अचानक ये फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया। अगर देखा जाए तो इस समय देश भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद नजदीक खड़ा है और इस समय में जातिगत जनगणना पर सरकार का फैसला आना बहुत कुछ बयां करता है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों किया और जातिगत जनगणना क्या होती है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी सरकार से कई बार लोहा लेते दिखे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिली, जो कि कांग्रेस और विपक्ष की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जातिगत जनगणना क्या होती है। आइए बताते हैं। क्या होती है जातिगत जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत साल 1881 में हुई थी। उस समय पहली बार देश में जाति के आधार पर आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद से साल 1951 से लेकर 2011 तक कुल 7 जनगणनाएं हुई, लेकिन इनमें केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़ों को ही शामिल किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातीय जानकारी को कभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया, तब भी सरकार को 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि इसके बाद ओबीसी की जनसंख्या को लेकर कोई ताजा आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इससे ओबीसी की सही संख्या सामने आएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। बता दें कि जातिगत जनगणना सामान्य जनगणना का ही एक विस्तारित रूप होती है, जिसमें हर नागरिक से उनकी जाति या उपजाति के बारे में जानकारी ली जाती है। ये कार्य आमतौर पर जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर किया जाता है। जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिलना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। मोदी सरकार के इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव की नींव भी बताया जा रहा है। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी हावी रहा था। ऐसे में से ये भी झलकता है कि मोदी सरकार आगामी बिहार चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि संसद में हमने कहा था कि जातिगत जनगणना हम करवा कर रहेंगे। पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि भारत में केवल 4 जाति ही हैं। हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का
डिजाइन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने विपक्ष से एक मुद्दा छीन लिया है। इसी साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति को देख साफ पता लग रहा है कि इस साल चुनाव में सभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बिहार में कांग्रेस लालू गांधी की आड़ में राजनीति करती आई है। ऐसे में बिहार का आगामी चुनाव कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। अब जातिगत जनगणना से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस मुद्दे पर आगे खूब राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।